फिर भी आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूँ। 14 लोग थे और कमाने वाले सिर्फ मेरे फादर थे। उनकी महीने की तनख्वाह 90 रुपए थी। दादाजी से पूछा मैंने, कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो आज भी मेरी जिंदगी में हमेशा मेरे साथ रहता है। उन्होंने कहा बेटा याद रखना, जो कुछ लोग होते हैं वो हंसते हैं, झूमते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, मे बी इस वजह से क्योंकि आप 5 बजे भी गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं शाम को, बट अच्छा है। और मैं आपके सवाल से पहले बता दूं कि मैं ना पढ़ाई में अच्छा था, ना को मेरे जिंदगी में कभी 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं। अब तो मैं ये भी बोलता हूँ तो इसमें भी ताली बजती है। और मैं खेल कूद में भी अच्छा नहीं था स्कूल में। जब था एक दिन मेरा पीटी टीचर मुझे दौड़ता हुआ देखा और बोला रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। तो मैं थोड़ा जस्टिफाई कर दूं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ये सब इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे 38% मार्क्स। तो आप में से जितने लोगों के 60% से ऊपर मार्क्स आए, जरा हाथ खड़े करिए ऊपर। ओह माय गॉड, 100% ऑलमोस्ट। चलो मैं थोड़ा आगे कोशिश करता हूँ। 70% से ज्यादा कितने लोगों के हैं? ये क्या कर रहे हैं? ओके, लेट मी ट्राई लिटिल मोर। 80% से ज्यादा। फिर भी आप नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूँ। नहीं, मैं उपलब्धियों को, आपके जो आपने उपलब्धियां हासिल की हैं उसको छोटा नहीं दिखाना चाहता, मगर मैं अपना यहाँ बैठना जस्टिफाई कर रहा हूँ और मुझे आप लोगों ने बुलाया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जी बताइए। शुक्रिया सर, एंड वेलकम टू बीना इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस 2026। आई थिंक समथिंग, आप जैसे आज यहाँ जयपुर में पधारे हो, बट 1981 में आप पहली बार मुंबई में आए। एंड जो मेरा बेसिक रिसर्च था उससे मुझे ये पता चला कि आपकी जेब में सिर्फ 37 रुपीज थे। और उन जब हम बड़े हो रहे थे छोटे, तब 2 ही शब्द होते, गरीब होते थे या अमीर होते थे। अब अलग अलग शब्द आ गए हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड वगैरह वगैरह। मगर तब ये था कि ये गरीब हैं, ये अमीर हैं। हम एक परिवार में छोटे से कमरे में और एक तख्ती के में 14 लोग रहते थे। मेरे दादाजी, दादी जी, ताया जी, ताई जी, बच्चे, उनके सब मिला के 14 लोग थे। और कमाने वाले सिर्फ मेरे फादर थे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। उनकी महीने की तनख्वाह 90 रुपए थी, पर हम बड़े खुश रहते थे। इतना सा कमरा था, शायद इतना भी नहीं तो बहुत बड़ा स्टेज है, मतलब समझ लीजिए हाँ 20 फीट का, जितना यहाँ से। और हम सब लोग बड़े खुश रहते थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो क्या बात, तो मेरे मन से गरीब होने का डर निकल गया कि जो गरीब नहीं हो, जो गरीब होता है वो खुश होता है, या जो गरीब होता है वो खुश होने की पॉसिबिलिटी होता है। तो जब आप ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहां पर दादा दादी पिताजी कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, वो मन में रह जाती है। बिकॉज व्हेन यू आर 10 years old, 14 11 years old, तो उस एज ग्रुप में बड़ा इम्प्रेशनेबल एज होती है, तो उसमें आपको बातें जो हैं वो याद रहती हैं। फिर मैं मुंबई गया, मैंने फिर ड्रामा स्कूल से, उससे पहले ड्रामा स्कूल से मैं हासिल किया एक्टिंग में दिल्ली से। पर जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरी जेब में 37 रुपए थे। और 3 जून 1981 की बात है। और मन में ख्वाब थे कि कुछ ना कुछ तो करना है। मुंबई एक बहुत ही दयानतदार, बहुत ही खूबसूरत सिटी है और जो हर इंसान को एक चांस जरूर देती है। मुझे लगता है जिंदगी में हर इंसान को एक चांस मिलता है। आप कितने रेडी हैं उस समय उस चांस को हथियाने के लिए, उस चांस को ग्रैब करने के लिए, आप पर निर्भर करता है। बट मैं अपनी लाइफ को एक फिल्म के हिसाब से देखता था।
अभी भी मैं अपनी लाइफ को फिल्म के हिसाब से देखता हूँ, जिसमें जो फिल्म का जो हीरो होता है वो पहले मुश्किलातों से गुजरता है, फिर और परेशानियां होती है, लेकिन अंत में वो हमेशा कामयाब होता है। मैंने शुरू शुरू में एक बहुत अच्छी किताब, मैं किताबें बहुत पढ़ता था, एक किताब में बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि कहानी के अंत में सब कुछ ठीक होता है, और अगर ठीक ना हो तो समझो कहानी खत्म नहीं हुई। तो ये मेरा एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है लाइफ के प्रति। मैं अभी भी किराए के मकान में रहता हूँ। मैंने डिसाइड किया 12 साल 15 साल पहले कि मैं आई विल नॉट बाय हाउस। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को हल्का महसूस कराना चाहते हैं, उतना ज्यादा आप ऊपर जा सकते हैं। तो मुश्किल है, और जिंदगी आसान क्यों होनी चाहिए? क्यों हो जिंदगी आसान? इन द सेंस, इफ यू वांट टू बिकम, आप यहाँ पर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, क्या आपकी जिंदगी आसान थी? आप लोग फर्स्ट जनरेशन के लग रहे हैं मुझे मोस्टली यहाँ पर, या यंगर भी हैं, बट जूझता तो हर इंसान है ना। मेरे फादर जूझते थे, वो पूरी जिंदगी क्लर्क रहे 38 इयर्स तक। मैंने उनको हमेशा खुशी देखा था, और मैंने उनको कभी कंप्लेन करते नहीं देखा। वो कोई इंटेलेक्चुअली बहुत महान नहीं थे, मेरे दादाजी फिर भी महान थे, और वो मुझे कहते थे कि बेटा, द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। ये पिताजी बोलते थे। मेरे पिताजी ने मेरे मन से फेलियर का डर भी निकाल दिया था। आप लोगों को ऐसा होता होगा कि आपको रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स से साइन करनी होती है, ऐसा होता है? पता नहीं, शायद आपने कभी करवाया हो। तो मैं हमेशा कतराता था अपने पिताजी से रिपोर्ट कार्ड साइन करवाने के लिए, बिकॉज दिखाने लायक कुछ नहीं होता था। तो एक दिन मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड उनको दिखाई, जब वो जल्दी में थे। तो उस समय उनके पास थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट कार्ड देखी और बोला, तुम अपनी क्लास में 59th आए हो? मैंने कहा हाँ जी। बोले स्टूडेंट कितने क्लास में? मैंने कहा 60। तो पहले तो फिर मुझे थोड़ा लगा, पॉज दिया, मुझे लगा अभी गुस्सा होंगे, कुछ बोलेंगे, पर उन्होंने कहा कि बेटा एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है हमेशा। क्या लाए हो? इनको बगैर सामने चाय पीऊंगा मैं? पी सकता हूँ चाय आपके? मुंह से बोलिए थैंक यू बेटा। तो मुझे लगा वे नाराज होंगे, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा कहा कि उन्होंने कहा कि बेटा, जो अपनी क्लास में 56 जो फर्स्ट आता है, उसको हमेशा टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है। वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया है। लेकिन जो 59th आता है, वो 48 आ सकता है, 36 आ सकता है, 24 आ सकता है, 18 आ सकता है। तो एक काम करना बेटा, अगली बार 48 आ जाना। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो आज भी मेरी जिंदगी में हमेशा मेरे साथ रहता है। उन्होंने कहा, बेटा याद रखना, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, इंसान फेल थोड़ा होता है। इंसान तभी फेल होता है जब वो हार मान ले। अब जैसे माइक नहीं काम करे, माइक काम नहीं करेगा तो मैं फेल नहीं हुआ, ये इवेंट या ये माइक फेल हुआ। तो वो बात मेरे दिल में रह गई। तो इसलिए मुंबई की जितनी भी मुश्किलातें थी, मैंने 29 दिन या 29 दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी गुजारे थे। बिकॉज पैसे खत्म हो गए थे, रहने को जगह नहीं थी। जितने दोस्तों ने कहा था, उन्होंने कहा भैया हमने जितना तेरे को खिला सकते थे खिला दिया, जितने दिन अपने ठहरा सकते थे ठहरा दिया, अब हमारे पास अब हो गया बहुत। तो फिर मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया बैंड्रा ईस्ट में 27 दिन। तो एक दिन मैंने अपने दादाजी को खत लिखा। मैंने कहा क्या जीवन है ये, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता हूँ। 1:40 पर आखिरी ट्रेन रुकती है, तो मैं 1:40 पर बेंच पे जाता हूँ सोने, और 4:40 पे पहली लोकल ट्रेन शुरू होती है, तो 4:40 पे मुझे उठना होता है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं शिमला जाना चाहता हूँ। मैं वहीं पे रह लूंगा, या दिल्ली चला जाऊंगा, लखनऊ चला जाऊंगा। दत्तू बंद कर दे, सारे सब रिकॉर्ड बंद कर दे। शाबाश, थैंक यू। ये मेरा 40 साल से मेरा असिस्टेंट है, ये मेरे वीडियो बनाता रहता है। बट थैंक यू दत्तू, यू आर द बेस्ट। दत्तू जी के लिए ताली मारो, 41 साल से मेरे से। तो मैंने उनसे खत लिखा कि दादाजी मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, ये कोई इज्जत है? ये इतनी मेरी बेइज्जती हो रही है अपने आप से।
दुनिया के सामने बेइज्जती हो तो आदमी के पास लड़ने का, झगड़ने का, खड़े होने का एहसास होता है, लेकिन अपनी नजरों में बेइज्जती हो तो वो बहुत खतरनाक बेइज्जती होती है। तो मैं यहां नहीं रहना चाहता, तो मैंने उनको चिट्ठी लिख दी। वो कश्मीर में रहते थे। उन्होंने मेरे दोस्त के एड्रेस पे चिट्ठी भेजी और उसमें 4-5 लाइनें लिखी। उसमें से एक लाइन जो थी वो मेरे लिए जैसे कहते हैं ना, गीता की कोई लाइन हो गई। उन्होंने लिखा कि बेटा तूने बहुत मेहनत की है, तू यहां तक पहुंचा है, तूने बहुत मेहनत की है, तूने बहुत पढ़ा है, तेरे माँ बाप ने अपने घड़ी बेची है, तेरी माँ ने सोने का कंगन बेचा है तुझे पढ़ाने के लिए, और तू यहां तक अभी 1.5 साल से रुका हुआ है मुंबई में, वापस मत। हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। क्या बात है, क्या बात कही मैं। जो आदमी भीगा हुआ है, तो इसलिए मैं ये आगे जाके आपकी कहानियां बन जाती हैं। Absolutely, absolutely. I think इतने में डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं। आप तो आप उसकी बात नहीं करते हो कि आप